आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव स्किल। सो फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट it will last class for applied mathematics second named sphere, and by complete watching this video you will finish your second semester maths। जी हाँ, ये जो क्लास होगी ये भाई आखिरी क्लास होगी अनुप्रयुक्त गणित द्वितीय के लिए, और इसका नाम होगा गोला। ओके, और इसको देखने के बाद में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आज मैं इसमें स्फेयर का मतलब गोले के बारे में बात करूंगा, और इससे पहले मैंने आपको 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको मैंने सर्किल बताया था, और मैं आपको 3D में मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको मैं आज स्फेयर बताऊंगा। तो भाई यदि आपने सर्किल नहीं देखा है, फिर आपको नहीं आता है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से पहले उसको देख सकते हैं, उसके बाद में आप इस पार्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आज हम बहुत अच्छे से गोला के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, एग्जाम में भी पूछा जाता है काफ़ी। तो बात ये आती सामने कि पहले तो हम यही समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जो गोला है और जो सर्किल है, वो भाई जो वृत्त है और गोला आपस में बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन भी इसके बहुत अधिक मिलते जुलते हैं, फार्मूले भी मिलते जुलते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिरकार गोले और सर्किल में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। दोस्तों, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। भाई आपने बॉल देखा है जो क्रिकेट में खेला जाता है, या फिर आपने फुटबॉल देखा है जो कि फुटबॉल में खेला जाता है। तो वो जो होता है वो स्फेयर होता है, वो गोला होता है। रही बात सर्किल की, सर्किल क्या होता है। आपने कैरम बोर्ड की जो वो जो उसकी गोटे होती हैं उनको देखा होगा, वो गोल होती हैं, वो होती है सर्किल। या फिर आपने पहिए को देखा होगा, वो भी एक सर्किल ही होता है। ठीक है, और आपको और इजी भाषा में समझाएं तो भाई पृथ्वी ऐसे गोल होती है, पृथ्वी गोल होती है, तो पृथ्वी वास्तव में एक गोला है। द अर्थ इज ए स्फीयर। ठीक है, बट यदि हम पृथ्वी को बीच से काट दें, उसके इक्वेटर से बिल्कुल एक पट्टी निकालने काट के पहिए के आकार की, तो वो जो निकल के आएगी वो उसका सर्किल होगा। आशा करता हूं सर्किल और स्फीयर में अंतर समझ गए होंगे। भाई बहुत अच्छे से इसके आगे मैं मैथमेटिकली तौर पे बात करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं आगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए अभी हम बात करेंगे अपने पूरे के पूरे चैप्टर की, पूरे के पूरे फॉर्मूले की, एंड उसकी डेफिनेशन की, एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्यूशन की। आप हमारे साथ में बने रहिए। और एक बात भाई, इंक या फिर मार्कर तो है नहीं, तो हम चलते हैं अपने पेन और कॉपी पर। दोस्तों, एक पॉइंट छूट गया था, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो सर्किल होता है, मतलब जो वृत्त होता है, उसका एक अपना स्वयं का बेस होता है, उसके पास अपना एक स्वयं का आधार होता है, जिसकी सहायता से आप उसे कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं। लेकिन जहाँ गोले की बात है, तो गोले का अपना कोई आधार नहीं होता। यदि आप उसको रखते हैं तो वो लुढ़क जाता है, वो ढनक जाता है, वो मूव करता है अपने कहीं पर भी रखने में वो ढनकता है, मतलब लुढ़कने लगता है। ठीक है, ये भी क्लियर। आइए थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जो परिभाषा है भाई, गोला उस बिंदु का बिंदु पथ है जो अंतरिक्ष में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से जो दूरी है वो सदा अचर रहती है, और स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र और अचर दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। आइए थोड़ी आगे हम बात करते हैं कि पहला जो पॉइंट है मेरा, कि गोले का समीकरण ज्ञात करना जब उसका केंद्र और त्रिज्या दिए हुए हों। यानी कि आपको गोला होगा तो गोले में आपको सेंटर और रेडियस दे देंगे, आपसे कहेंगे कि उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उसको कैसे करना है पहले तो ये समझें। देखिए, हम 3D की बात कर रहे हैं, तो चलिए 3D बना ले, मतलब 3 विमाएँ बना लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अभी इस जगह पे देखिए, यहाँ पर कोई एक गोला होगा, इसका ये केंद्र होगा सी, इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई पॉइंट भाई पी मान लें, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसकी जो बीच की ये दूरी होगी ये इसकी रेडियस होगी, तो ये रेडियस हम आर लेट करते हैं। ठीक है, अभी करना क्या है, यदि ये आपके पास केंद्र है और रेडियस है तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। देखो, इनके और इनके जो बीच की दूरी है, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वही तो रेडियस के बराबर होगी, इतना कंफर्म। तो आइए देखते हैं कैसे। तो x मतलब x2 माइनस x1 होता, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
भाई इधर अंडर रूट होता है बट वो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन गोले के लिए, स्फीयर के लिए। और एक बात, ये जो मैंने आपको पहले ऊपर यहाँ देखिए डेफिनेशन में बताया था कि जो उसका केंद्र होता है उसे ये इसको केंद्र कहते हैं और अचर दूरी को उसकी रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी एक बात और आती है कि यदि यही जो केंद्र है भाई यहाँ मूल बिंदु पर होता, मतलब 0,0,0 पर होता, तब हम क्या करते इसके इक्वेशन के लिए भाई यहाँ इन तीनों की जगह पे 0 पुटअप कर देते। तब जो इक्वेशन निकल के आता वो क्या होता वो समझें, तो वो आता एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये है जब मूल बिंदु उसका केंद्र होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अभी इस पर हम एक पहले बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो प्रश्न क्या है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका जो केंद्र है -1,2,3 और जो बिंदु 1,-1,2 में होकर जाता है। आप मान लीजिए कि इस जगह पे आप लेट करें कि ये भाई कोई बिंदु होगा जिसके निर्देशांक ये दे रखे हैं और ये केंद्र इसका ये होगा। ठीक है, तो अभी बात ये है कि यदि ये बिंदु में होकर जाता है, करना क्या है वो समझें। बिंदु में होकर जाता है मतलब एक्स वाई जेड की जगह पर अगर इनको हम रख दें तो ये इस समीकरण को, इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। और अल्फा बीटा गामा के निर्देशांक तो ये हमारे पास हैं ही। ठीक है, अभी करना क्या है, फटाफट से इसको सूत्र में रखना है। तो भाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है तो 1 माइनस, अच्छा अल्फा की जगह पे 1 है इसका होल स्क्वायर प्लस वाई मतलब -1 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस एंड जेड की वैल्यू 2 है माइनस गामा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। भाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 14। इतना आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, आप ये मान लें कि यहाँ पर कोई एक बिंदु फिर से है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं। तो इस कंडीशन में जो इसका समीकरण होगा एक्स माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब 1 -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का मतलब 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 14 है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस का 6z इक्वल्स टू 14। फटाफट से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x माइनस का 4y एंड माइनस 6z। भाई देखिए 9 4 13 1 14, तो ये 14 और ये 14 जो है 14 आपस में कैंसिल इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आई है यही इसका आंसर फाइनल हो गया। फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन को और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ी सी हम बात करते हैं गोले के समीकरण का व्यापक रूप, मतलब कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात करें। देखें हमने अभी आपको एक पीछे इक्वेशन बताई है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस का 2 बीटा वाई माइनस का 2 गामा जेड प्लस एक ब्रैकेट में होता है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो है भाई रियलिटी में तो यही इसका व्यापक समीकरण होता है, गोले का व्यापक समीकरण यही होता है। ठीक है, जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है इसको सिंप्लीफाई करके। एक बात और, इस जगह पे कुछ पॉइंट्स मेरे सामने निकल के आते हैं। वो क्या, पहली बात तो जो ये इसका पूरा समीकरण है भाई ये दूसरी घात का समीकरण होता है, मतलब इसमें स्क्वायर तक के पद होते हैं भाई, क्यूब वाला कोई टर्म नहीं होता। दूसरी एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि इसमें भाई ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हैं इनके जो गुणांक हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। ठीक, दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स जैसा कोई टर्म नहीं होता, जैसा कि आपने सर्किल में देखा। तो आशा करता हूँ इतना समझ गए। आइए एक काम और करते हैं छोटा सा, वो क्या है कि जहाँ पर भी अल्फा है उसको माइनस यू से हम लिखते हैं और जहाँ पर भी बीटा होगा उसको माइनस वी से लिखेंगे और जहाँ पर भी गामा होगा उसको माइनस डब्ल्यू से लिखते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी यहाँ पर जब माइनस यू रखते हैं भाई इस वाले अल्फ़ा की जगह पे, तो यहाँ पर मिलेगा प्लस का 2 ux, इस जगह पे इसी तरह मिलेगा 2vy एंड इस जगह पे मिलेगा 2wz। ठीक है। और एक बात आती है कि प्लस भैया आप एक बात इस जगह पे और समझ लें कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इस जगह पे देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करना है, इस जगह पे इतने टर्म को मुझे सी लेट करना है। क्या मान लेना है, सी। तो भाई इसके पूरे की जगह पे मैं सी यहाँ पर रख देता हूँ, इक्वल्स टू 0 करता हूँ। अब देखें काफ़ी इजी हो गया देखने में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy एंड प्लस 2wz एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0। भाई जो ये निकला है यही व्यापक समीकरण है इस फेयर का। आशा करता हूँ इतना तो समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और आती है, इस तरह का आपको गोला का समीकरण दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, और आपसे ये कहा जाएगा कि भाई इसके जो केंद्र हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो फाइंड करो। तो इसके लिए जो इसके जो केंद्र होंगे वो भी आप देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइनस वी माइनस यू वी डब्ल्यू माइनस के, तो ये जो केंद्र है माइनस का यू कॉमा माइनस वी एंड कॉमा माइनस के डब्ल्यू। भाई ये जो है ये इसका केंद्र हो गया। रही बात त्रिज्या की, तो वो देखें क्या होगी। त्रिज्या की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए ये जो आर है यही तो रेडियस है, ठीक। अच्छा इस अल्फा की जगह पे मुझे यू स्क्वायर यू रखना है। जब माइनस यू यहाँ पर रखते हैं तो भाई उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये आ जाएगा इस जगह यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर एंड ये सी इधर आएगा माइनस का सी एंड इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सिर्फ त्रिज्या की बात करें तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट मतलब रूट हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इस जगह पे त्रिज्या को देख लेते हैं, तो ये होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का सी, मतलब ये केंद्र होंगे इस वाले समीकरण के और ये त्रिज्या होगी। फटाफट से इस पर एक बेस्ड पहले क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। तो वो क्या है कि गोले 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये है कि भाई मैं आपको इजी क्वेश्चन नहीं बताता, मैं आपको थोड़े स्टेप बताता हूँ, इजी तो आप कर लेंगे अपनी बुक से, ठीक है। अभी ये जो समीकरण है फटाफट से इसको नोट करते हैं, 3y स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y एंड प्लस का 6z एंड प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अभी आप देखिए ध्यान से, तो इस जगह पर भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था ना, कि यहाँ पर कोई टर्म था, कोई गुणांक नहीं था, इसका 1 था। तो इस जगह पे यहाँ पर जो 3 है इसको कॉमन लेना है, तो अब इसको कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस 4y, यहाँ पर प्लस का 2z प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। अभी आप जो इसकी तुलना है भाई, इसकी तुलना आप इस वाले इक्वेशन से करवा दीजिए। तो इसकी जब आप इस समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से करवा देंगे तो क्या मिलेगा, 2u इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पर -2, 2v इक्वल्स टू यहाँ पर मिलेगा -4 एंड 2w इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पर प्लस का 2। अभी इससे जब हम u की वैल्यू निकालते हैं तो -1, v की वैल्यू -2 एंड w की वैल्यू 1। अच्छा केंद्र क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, केंद्र की बात की जाए तो केंद्र होते हैं -u माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस u की वैल्यू थी, जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, मतलब ये जो है 1, 2, -1 ये भाई हो गए केंद्र। ये एक आंसर तो मेरा आ गया, केंद्र के निर्देशांक तो आ गया, बट यहाँ त्रिज्या वाली बात है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी। आर बराबर सूत्र मैंने आपको बताया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस सी इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखें u की वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, भाई माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस सी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है 2/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आगे तो भाई 2 2 4 1 मतलब 5 एंड 1 मतलब 6, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 2/3। अभी आप इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो यह हो जाएगा 18 - 2 मतलब √16/3 इक्वल्स टू 4/√3। ये जो आई है ये इसकी रेडियस फाइंड हो गई है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे दोस्तों। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 4 विषमतलीय, सबसे बड़ी बात है 4 विषमतलीय बिंदुओं में होकर जाने वाले गोले का समीकरण क्या होता है। यदि आपके पास कोई 4 बिंदु गिवन है x1, y1, z1 a b
बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये और डी की वैल्यू x4, y4, z4 है। इस तरह के आपको 4 बिंदु दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि आप इक्वेशन फाइंड करें गोले का। तो उस कंडीशन में क्या होता है इक्वेशन वो देख लें। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एंड 1। नीचे होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1 एंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर एंड यहाँ पर होता है x2 y2 z2 1, यहाँ पर x3 का स्क्वायर y3 स्क्वायर एंड प्लस z3 स्क्वायर x3 y3 एंड z3 1। लास्ट में होता है x4 स्क्वायर प्लस का y4 स्क्वायर प्लस का z4 स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा x4 y4 एंड z4 1। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। भाई ये 5 एंड क्रॉस 5 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये जो होगा इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशन आता है वही 4 विषमतलीय बिंदुओं में से होकर जाने वाले गोले का समीकरण होता है। चलिए इस पर पहले एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। वो क्वेश्चन क्या है वो समझें कि भाई बिंदुओं 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 और मूल बिंदु से होकर जाने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना, देखिए ये तो 3 बिंदु हैं 1,0,0, ठीक है, 0,1,0 एंड 0,0,1। ये 3 बिंदु तो हो गए। अभी एक कहाँ है, एक और है, वो है 0,0,0। यही तो होता है मूल बिंदु ओरिजिन। ये होगा x1 y1 z1। इसी तरह ये x2 y2 z2, x3 y3 z3 एंड x4 y4 z4। अच्छा एक बात और आती है भाई कि इनसे जो समीकरण होगा वो तभी गुजरेगा जब ये चारों पॉइंट विषमतलीय होंगे। ठीक है, यदि ये समतलीय होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तो फिर इनसे जो समीकरण होगा वो नहीं निकल पाएगा। यदि विषमतलीय हैं तभी निकलेगा। इसको चेक करने के लिए जानते हो क्या सिस्टम है, वो भी देख लें थोड़ा सा। इसका जो डिटर्मिनेंट है इन पॉइंट्स का ओनली जो डिटर्मिनेंट होगा इस तरह का 0,0,1 0 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, सॉरी। ये जो यदि आप ये जो बराबर यदि 0 के बराबर ये नहीं होगा तो फिर इनसे जो समीकरण होगा वो विषमतलीय होगा, उसका समीकरण हम ज्ञात करते हैं। और यदि 0 के बराबर ये डिटर्मिनेंट आता है तो फिर भैया नहीं आएगा। इसको भाई यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 के आगे ये 3 जीरो हैं तो ये पूरी रो और पूरा स्तंभ मतलब पूरी रो और पूरा कॉलम कैंसिल हो जाता है। बचा मेरे पास 1 0 0, मतलब ये आई की वैल्यू एक तरह से बची। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे 1 मिलता है, मतलब ये 0 के बराबर तो नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनसे हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड एंड 1। ठीक है, यहाँ पर होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करके जब यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और यहाँ पर x1 मतलब 1 एंड y1 की मतलब 0 0 1। इसी तरह इनको आपस में जोड़ के लिखेंगे तो इसकी भी 1 आएगी वैल्यू। यहाँ पर 0 1 0 1, इसकी वैल्यू जोड़ के लिखेंगे तो वहाँ पर 1 0 0 1 1। और जब इनको भाई आपस में जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और इस जगह पे यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अच्छा एक बात देखें आप, भाई 1 के आगे जितने भी जीरो हैं तो यदि ये मतलब 1 के आगे इतने सब जीरो हैं तो ये वाली जो रो है और ये वाला जो स्तंभ है कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 1 1 1 एंड यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1 एंड इक्वल्स टू 0। अभी जब इसको सॉल्व करने चलते हैं यार तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा लंबा है मगर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जेड स्क्वायर, हालांकि एक प्रोसेस इसका और भी है, ठीक है, एक प्रोसेस इसका और भी है, बट चलिए ठीक है इसी तरह से लगाते हैं। तो इस जगह पे देखें भाई, देखो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता होगा, तो बस इसी तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। इस जगह पे 1 1 1 और इस जगह पे 0 1 0 0 0 1 एंड प्लस वाई। अभी इस जगह पे क्या होगा 1 1 1, यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर 0 0 1। ठीक है, एंड एक लास्ट टर्म है माइनस जेड एंड डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1 0 0 एंड 0 1 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी जब देखें आप इसकी वैल्यू भाई 1 के बराबर आएगी,
इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, और ये जो आपका अगला वाला डिटर्मिनेंट है ये वाला, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी 1 के बराबर होगी। इसको जब इतने को सॉल्व करेंगे और ये होगा -1, ठीक है, और यहाँ पर ये होगा 1। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस y² एंड प्लस z²। भाई क्योंकि 1 से इसकी जब मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही तो आ जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो -x आ जाएगा। इसका जब -1 से करेंगे तो यहाँ पर -y होगा, और ये यहाँ पर 1 से होगा तो इसका -z होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। तो भाई ये जो समीकरण निकल के आया है यही इसका, इस प्रश्न का यही फाइनल आंसर आ चुका है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आपको सर्किल में भी बताया था, वो क्या है? अच्छा इसको देखते हैं कि गोले का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदुओं x1, y1, z1 और x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचा गया है। ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना। अभी समझें इसको। देखिए ये आपका कोई एक गोला हो गया, स्फेयर हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र होता है, इससे कोई इस तरह के व्यास है, यहाँ पर ए पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बी कोऑर्डिनेट होगा, इसके होंगे x2, y2 एंड z2 निर्देशांक। यहाँ पर भाई कोई पॉइंट P मान लें जिसके निर्देशांक है x, y, z। ये थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इनको आपस में मिला दें। अब देखिए ये देखिए व्यास से जो रेखाएं मिलाई जाती हैं आपस में किसी भी गोले पर, तो वो आपस में 90 डिग्री बनाएंगी, मतलब वो समकोण होंगी। अच्छा इस जगह पे यदि हम इनके दिक अनुपात निकालें और इनके दिक अनुपात निकालें और उनको आपस में लंबवत वाला जो फार्मूला, मतलब जो लंबवत वाली कंडीशन, परपेंडिकुलरिटी वाली जो कंडीशन होती है वो अप्लाई कर देंगे, तो आसानी से मुझे इसका जो समीकरण है वो फाइंड हो जाएगा। इतना समझ गए? तो आखिरी में भाई जो मिलता है, इसका जो समीकरण इससे मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो होगा x - x1 मल्टीप्लाइड बाई x - x2 प्लस y - y1 मल्टीप्लाइड बाई y - y2 प्लस z - z1 मल्टीप्लाइड बाई z - z2 एंड इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो समीकरण आया है, ये एक ऐसे गोले का समीकरण है जो बिंदुओं को व्यास मानकर खींचा गया है। इतना समझ गए? अच्छा फटाफट से इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। वो क्या है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक व्यास 2, -3, 1 और जो दूसरा है वो है 3, -1, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो भाई ये हो गया x1, y1, z1 और ये हो गया x2, y2, z2। हमारे पास फार्मूला है x - x1 की वैल्यू 2 एंड x - x2 की वैल्यू यहाँ पर -3 हो जाएगी, प्लस y - y1 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर देखिए -3, y1 की वैल्यू -3 है तो यहाँ पर हो जाएगा +3 एंड y - y2 की वैल्यू है भाई +1, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, एंड प्लस z - z1, तो z - z1 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और z - z2 मतलब 2 = 0। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 5x प्लस का 6 एंड भाई इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये तो आप समझते होंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। 4y + 3 + z² एंड माइनस का 3z प्लस 2 = 0। एक बार और लिखते हैं, x² + y² + z² माइनस 5x एंड प्लस 4y एंड -3z भाई 6, 3, 9 2 11 प्लस 11 एंड इक्वल्स टू 0। ये जो आंसर आ गया है यही मेरा फाइनल समीकरण होगा इस वाले गोले का जो इनको व्यास मानकर खींचा गया है। भाई यदि आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, आपको गोला समझ आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। भैया हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।